अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जवेद मलिक। हम आज बात करेंगे, कल एक इनकाउंटर हुआ। कॉमनली मैं वैसे ऐसे मामलात के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता जिसका क्राइम, ये हमारा मतलब कह लें कि रूट नहीं है, हमारा टॉपिक नहीं होता। लेकिन वो चूँकि बात थोड़ी-सी कह लें कि ह्यूमन राइट्स की और जुडिशरी के ऊपर थी, तो मैं इसके ऊपर अपना जो है वो ओपिनियन का इज़हार करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि वो जो राय फैसल शफ़कत भट्टी हैं, वो सरगोदा से बिलोंग करते थे। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनके साथ उनका जो काफ़ी कनेक्शन थे। एक वो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं, और बहुत से लोग उनके हक में थे और उनके बहुत से लोग उनके खिलाफ थे। कल वो जो थे वो बैंकॉक से वो उड़े हैं परसों, और उन्होंने एक वीडियो भी बनाई जो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हुई कि वो जो है वो खुद को सरेंडर करना चाहते हैं जस्टिस के सामने, पुलिस के सामने। तो वो अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो उनको सीसीडी ने उनके एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनको अपनी तहवील में ले लिया, और फिर थोड़ी देर बाद उनके जो है वो जैसे सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, सीसीडी वो उनके जो साथी हैं उनको छिड़वाने आ गए और वो इनकाउंटर हो गया। अच्छा, ये जो फैसल राय फैसल साहब हैं, इनके 90s के इरा के अंदर इनके जो वालिद साहब हैं वो मर्डर हुए हैं, और उन्होंने अपनी जो दुश्मनी है उसमें से उसी फैमिली के जो हैं वो बंदों को फिर उन्होंने कत्ल करना शुरू किया। उसके बाद एक बुज़ुर्ग थे, और उनके साथ इनका इशू आया कोई ज़मीन के लेन देन के ऊपर, तनाज़े के ऊपर, कि उन जो वो लोग थे उनके मुताबिक, उनके मौक़िफ़ के मुताबिक इस बंदे ने उनकी ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया। तो अ, उस जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक नज़म लिख दी, नज़म पढ़ दी। तो इस बंदे ने उनकी फ़ैमिली के जो बंदे हैं वो भी मरवा दिए बकौल उनके। इसके बकौल ये था कि ये जब भी इनके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह होती है, ये तो बैरून मुल्क होता है, और मुझे खामखा जो है वो एफआईआर में उलझा दिया जाता है। अच्छा, ये एक टॉपिक साइड पे है, वो डॉन है, क्रिमिनल है, जो भी है वो एक साइड पे। मैं हम बात करेंगे अपनी ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहते हुए बात करेंगे। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता अगर वो क्राइम कर रहा है, मैं बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं कर रहा कि अगर वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल एक्ट्स के ऊपर इन्वॉल्व है, तो वो बिल्कुल जो भी उसने ऐसा किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कह लें कि अल्लाह ताला का निज़ाम है, समटाइम जब वो आपको किसी उलझन में डालता है तो आपको उस मैटर के, जब आप ज़ुल्म करने में हद से आगे गुज़र जाते हैं, तो वो आपको उस मामले के अंदर आपके साथ फिर ज़्यादती करवाता है, या आपको सज़ा देता है जिसमें आपने जो काम नहीं किया था। तो आप फिर सोचते रहते हैं बैठ के कि यार ये काम तो मैंने किया ही नहीं था, तो मुझे इस मामले में क्यों सज़ा मिल रही है। अब बात हम करते हैं जमहूरियत की। जमहूरियत के 3 स्तून होते हैं। एक होता है जी एग्ज़ेक्टिव, जिसे जो गवर्नमेंट होती है, हुकूमत होती है, वो अपनी जो उसकी कह लें कि लंबी एक चेन ऑफ कमांड होती है, उसके थ्रू वो गवर्नमेंट रूल करती है। और ये अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को। ये दूसरा स्तून है, पहला एग्ज़ेक्टिव होगा, दूसरा लेजिस्लेचर हो गया, जो उन्होंने कानूनसाज़ी करनी होती है, एमएनएस, एमपीज़, पार्लियामेंट, सेनेट, सेनेट के मेंबरान इशारे वगैरह, ये अवान बाला और अवान ज़ेरी जो है, ये मिल के जो है वो लेजिस्लेचर बनाते हैं। अब तीसरा जो इंडिपेंडेंट सतून होता है जमहूरियत का, वो है जुडिशरी, जिसमें पाकिस्तान की तमाम जो जुडिशरी है वो शामिल होती है। अब मैं इस बात से कतई नज़र कि वो जो बंदा है वो क्रिमिनल था, है, जो भी है, पहली बात तो ये है कि उसका जो फादर है वो मर्डर हुआ, तो ज़ाहिर बात उसको अगर इंसाफ उस वक़्त मिल जाता तो वो इस क्राइम की दुनिया में ना आता। लेकिन जब उसको इंसाफ मिलने में ताख़ीर हुई या नहीं मिला, तो उसने कानून को अपने हाथ में लिया और उसने उन मुखालफिन के जो है वो बंदों को मारना शुरू कर दिया। तो उसका भी क्रिमिनल कार्ड बन गया। ये एक ख़ानदानी दुश्मनी है क्रिमिनल्स की। अब दूसरी साइड पे हम सीसीडी जो का जो रोल है उसको हम देखते हैं कि अगर सारा काम जो है वो सीसीडी ने ही करना है, तफ्तीश उसने खुद करनी है, जज भी खुद है, तो फिर ह्यूमन राइट्स कहाँ पे है, जो जस्टिस का सिस्टम वो कैसे होता है। और मैं, मेरी अपनी राय है कि मैं नहीं समझता कि ऐसे जो अगर आप जुगाड़ के साथ हम तकरीबन 78 सालों से, जब से पाकिस्तान बनाया है, 77-78 सालों से ऐसे जुगाड़ के ऊपर स्टेट चला रहे हैं, हम अदारों को मजबूत ही नहीं कर रहे। हम जस्टिस सिस्टम की फ्राहमी में हमेशा जब भी कोई ऐसा मामला हद से ज़्यादा बढ़ता है तो हम उसको
जुगाड़ के ऊपर करते हैं, इनकाउंटर बढ़ा देते हैं, ह्यूमन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर चले जाते हैं। तो हम अपने जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर क्यों नहीं करते? हमारे जो चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस पंजाब हैं, जस्टिस आलिया मुनीर हैं, या जस्टिस याहिया फरीदी हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मुझे नहीं समझ आ रही कि उनका बिल्कुल ही इसके ऊपर है ना ऐसे गुमसुम सत्तू पीने वाला मौक़िफ़ है कि बंदा समझ नहीं आती कि वो बिल्कुल इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि इसके और बहुत सारे कानूनी नुकात हो सकते हैं जिससे सोसाइटी का जो ट्रस्ट है वो जुडिशरी के ऊपर बिल्ड होगा। बजाय सीसीडी के सीसीडी पकड़े आप एक जो है वो क्रिमिनल कंट्रोल ट्रिब्यूनल भी काम कर सकते हैं, जैसे आपने सीसीडी काम की, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट काम की है। आप उसको बताएं जी कि 8 दिनों के अंदर जो जज साहब बहाना जो जज हैं उसने इस बंदे को जो भी उसकी प्रोसीडिंग करके उसको सज़ा सुनानी, तो आप इसको लीगल प्रोसीडिंग से गुजारें। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो मैटर है, ये जो लीगल प्रोसीडिंग है वो लंबा ना चले, तो उस जो वो जो क्राइम कंट्रोल ट्रिब्यूनल होगा, आप उसको एक अमेंडमेंट के थ्रू कर देंगे। इसका जो डिसीजन है वो लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली जो है आपका आपका जो जुडिशियल सिस्टम है वो एम्पावर होगा। मुझे नहीं समझ आती है हुकूमतें जो हैं वो सिस्टम को एम्पावर नहीं करती, वो शख्सियात को एम्पावर कर देती हैं, वो जगाड़ का काम करती हैं। सीसीडी जैसे ये पावर शिफ्ट होगा, सीसीडी जो है मेरा नहीं ख्याल कि ये वायबल रह सकती है, बल्कि इनको माइट भी पॉसिबल है कि इनको जो है वो खुद जस्टिस डिपार्टमेंट या जुडिशरी या ह्यूमन राइट्स कमीशन की अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़े। और ऐसा होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर, जब भी जमहूरियत अपनी डेमोक्रेसी अपनी ट्रू सेंस में रिहेबिलेट होगी तो ये सिस्टम ज़रूर होगा। लिहाजा मेरा मेरा ख्याल है कि अगर वो बंदा सरेंडर कर रहा था तो उसको जस्टिस सिस्टम से गुजारने के बाद अगर आप सज़ा देते हैं, पनिश करते, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती और इससे अवाम का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है और क्राइम जो है कंट्रोल होता है। अगर जिस तरह हम ये मौजूदा सिस्टम में कर रहे हैं ऐसे तो करंटली क्राइम रेट कंट्रोल है, वो तो क्राइम फ्री है पंजाब, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई लोग डरते हैं, लोग बिल्कुल भी मतलब कह लें कि खौफज़दा होकर कोई मामला नहीं कर रहे, लेकिन अ, अगर 900 हज़ार या 2000 या 2100 इनकाउंटर हुआ, तो अगर उनमें से 1 2 4 5 भी गलत इनकाउंटर हो गए हैं, तो कुरान शरीफ के आयत ताकि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। आप इसको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जस्टिस फराहम करने के अदारे हैं, उनको मजबूत करना ही पड़ेगा। माशरा जो है वो बुराई पर कायम रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी पर नहीं। अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।